वेलकम बैक नाजरीन। सज्जाद बाजवा साहब के साथ जो हमारा इंटरव्यू चल रहा है उसका दूसरा हिस्सा, बाजवा साहब हमारे साथ हैं और चीनी की कीमतों में इजाफा और ये सारे जो मामला है उस पर हम बात कर रहे हैं, हाई प्रोफाइल केसेस की भी इनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। बाजवा साहब, ये जो शुगर की कीमत बढ़ी, क्योंकि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये 2015 में कानून आ गया था जिसके बाद रियल टाइम सारी हर चीज़ की सर्वेलेंस हो रही थी, कैमरे लगे हुए थे, फिर भी जिससे ये बिल्कुल पता चलना था कि कितनी चीनी बनी, कितनी इंपोर्ट हुई, कितनी एक्सपोर्ट हुई, हर चीज़ का पूरा रिकॉर्ड था। मुझे वो बताइए, जब वो सिस्टम इन प्लेस था फिर कैसे ये बेईमानी हुई? और आपने एक बड़ा सीरियस इल्ज़ाम लगाया कि जो ये बात कही जा रही थी कि शुगर एक्सपोर्ट की गई है, दर हकीकत शुगर एक्सपोर्ट नहीं हुई। उसमें एफबीआर के लोग, स्टेट बैंक के लोग, उसमें वो एससीसीपी के लोग और पावरफुल लोग उसमें शामिल थे। देखें, जब ये शुरू हुई तो एज ए इन्वेस्टिगेटर, एज ए सुपरवाइज़र, मेरा काम था कि मैं अपने सोर्स डिप्लाई करूँ, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लूँ हर वाले से। तो मैंने ली, तो जब एक्सपोर्ट की बात आई तो मैंने देखा कि जो एक्सपोर्ट हो रही है तो क्या वाकई हो रही है कि इतनी चीनी 70% चीनी जो है वो अफगानिस्तान जा रही है तमाम मिलों की, और 30% जो है वो रियासत वर्ल्ड जा रही है, किसी एक मुल्क नहीं, पूरे दुनिया में जा रही है, और 70% सिर्फ अफगानिस्तान जा रही है। तो मुझे एक क्लिक किया कि वो आमतौर पर चाय में भी, काबा में भी गुड़ यूज़ करते हैं, वो भी कभी उन्होंने चीनी नहीं इस्तेमाल की। तो इतनी चीनी का कंजप्शन क्या अफगानिस्तान में है? तो जब मुझे ये आया कि जी नहीं, ये एक्चुअली हो ही नहीं रही, तो मैंने उस पर कागजों पे शो की जा रही है। तो मैंने लेटर लिखा पहला डीजीएफआई को, थ्रू डीजीएफआई के एफबीआर को, स्टेट बैंक से इंफॉर्मेशन दी जाए कि जी क्या, और उसके डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए और डाटा दिया जाए, ताकि मैं उसको गाड़ियों को, ड्राइवर्स को IBMS में डलवा के वो चेक कर लूँगा। नहीं आया। मैंने IB के लोगों को कहा, मुझे नहीं मिला। मैंने व्हाट्सएप पे, मेरे पास रिकॉर्ड, ये मैं जो कह रहा हूँ आपको, मैं कोई एक चीज़ ज़ुबानी नहीं कह रहा। मैंने, अहमद कमाल था, कमीशन मेंबर था, मैंने उसको कहा, मैंने कहा जी मैं इन्फॉर्मेशन मांग रहा, मुझे नहीं मिल रही। मैंने कहा जी वो, तो उन्होंने, मैंने कहा जी आप ये आपके सोर्सेज हैं, आपके बंदे अफगानिस्तान में भी होंगे, तो आप चेक करके दें मुझे कि अभी क्या है, वाकई है। और मुझे ये बताया कि जी वहाँ पे जितने जो इंपोर्टर्स हैं अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, क्या वो वाकई कोई बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या सिर्फ वो भी ये इधर ही रह गए। तो मेरी इतला के मुताबिक ये थी कि सारी नहीं जा रही, ज़्यादा इधर डंप हो रही है, उसमें सेल टैक्स भी बचाया जा रहा है, और उसके साथ साथ ही वो दूसरा सब्सिडी भी ली जा रही है। तो दो देखें, लोकल बेचेंगे तो सब सेल टैक्स पे करेंगे, और आप वो प्राइस डिफरेंस आ गया, फिर आपने जो सब्सिडी आ गई वो भी आपकी आ गई। तो ये बहुत बड़ी एक गवर्नमेंट स्कैम था, बड़ा डज लग रही थी। तो उसमें तो मैंने कहा, मैंने अपनी मिल का, मैंने A to Z फिर मैंने बना के डाटा दे दिया, ट्रक नंबर लिख के, यहाँ से कौन सा, वहां पर सारी सर्वेलेंस हो रही थी। कौन? घोट की मिल में जब आप गए? नहीं, मैं तो पूरी कर रहा था। नहीं, जो 2015 में कानून बना था। अच्छा, मैं जो, अच्छा वो जो कानून की बात है कि जब मैं गया तो मैंने देखा कि वो जो पहले सिस्टम था रिकॉर्ड का, एक्साइज का, वो नहीं था। RG1, RG2, RG3 रजिस्टर थे, वो नहीं मेंटेन हो रहे थे। तो मैंने पूछा उनको, ये ख़त्म कर दिया FBR ने, अब कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये जो भी हमने रजिस्टर बनाए हैं, सॉफ्टवेयर बनाया है, कंप्यूटर रखे हैं, ये हमारे फॉर सेल्फ कंजप्शन है, हम अपने लिए रख रहे हैं ताकि हमें पर रिकॉर्ड है। FBR की तरफ से कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, खुली छुट्टी, कोई प्रेस्क्राइब नहीं है। अच्छा, तो मैंने कहा शायद झूठ बोल रहे होंगे, तो मैंने उसी टाइम लेटर लिखा। तो मैंने DG के स्टाफ को लेटर लिखा कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी जाए। नहीं आई, फिर मैंने दोबारा ले दिया। तो पहले तो मुझे इंटरेक्ट में किया गया, जी आप देखिए आपने क्या कर दिया, ज़ुबानी पूछ लेते हमसे। मैंने कहा मैं ज़ुबानी का क्या, मैं रिटर्न दे रहा हूँ, आप मुझे रिटर्न जवाब दें। अच्छा, फिर जब नहीं आया, फिर मैंने रिमाइंडर दिया, मैंने DG को, COS को दिया, फिर मैंने उसको FBR का जो बशीरुल्लाह था उसको मैंने किया, मैंने जो मेंबर से, तो मैंने कहा जी आप मुझे दे नहीं रहे। उन्होंने कहा जी FBR के चेयरपर्सन ने बड़ा माइंड किया कि जी आपने ये क्या किया, तो आप मुझे ज़बानी पूछ लेते, आप अभी एक्सपीरियंस में नहीं है, मेरे ये ज़बानी पूछते हैं आप, ये तहरीर में नहीं आता। और ये FBR ने बड़ा माइंड किया इसको, आपको नॉट टेकन इन गुड शेप, ठीक है, टेकन इन बैड। अच्छा, मैंने क्या किया, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो सिस्टम था अब है, सिस्टम इन प्लेस नहीं है, और वहां पर उस टाइम तक मुझे ये नहीं पता कि इनके अंदर का चोर क्या है, ये क्यों इतने घबरा गए हैं। अच्छा, तो मैंने जब फर्दर तहकीक की, FBR के अंदर घुसा, तो उन्होंने कहा जी ये लिस्ट है पूरी लाज की, जो मैंने सस्पेंशन से नेक्स्ट डे DG को लिखा, वो मैं रिपोर्ट का हिस्सा बना रहा था कि जी 2015 में लाज बन चुके थे, रूल्स रेगुलेशन बन गए थे। क्या करना था, बार कोड लगना था, एक एक बैग को नंबर लगना था, A to Z स्टार्ट से एंड, परचेज से लेके हर यानी उसकी सॉफ्टवेयर बनना था। सॉफ्टवेयर जो था वो एक्सेस होनी थी FBR को, कि FBR के पास वो लाइव रियल टाइम जो एंट्री हो रही है ना,
कि एक हर पॉइंट पे मैंने परचेज पे, प्रोडक्शन पे, क्रशिंग पे, गोडाउन में, गेट पे, डिस्पैच पे, वो हर चीज़ की रियल टाइम एंट्री होनी थी और एफबीआर ने वाच करनी थी, जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं थी कि चोरी हो। अच्छा, इसके साथ तो सीसीटीवी कैमरा था, वो भी था कि ऐसा सिस्टम होगा जिसकी लाइव होगी एफबीआर के पास और वहाँ इंस्टॉल होगा। 2015 में लाश बन गए। 2015 के बाद आज तक कौन रिस्पॉन्सिबल है जो उसको नहीं कर रहा? चलो 6 महीने लग गए, साल लग गया, 2 साल लग गया और सब कुछ छोड़। और जब आपने ये तहरीरी तौर पर मांगा, पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये तहरीर क्यों लिखी आपने? अच्छा, अब मैं जब रिपोर्ट बना रहा था, अब रिपोर्ट में मैं कोई 5-6 सफ़े एफबीआर पे और एससीसी पे स्टेट बैंक पे लिख रहा था। ये मैंने टाइप कर चुका था और वही लेटर दरे मैं 2 घंटे में, तो मैंने 23 अप्रैल को नहीं लिख लेना था, ये मेरी रिपोर्ट का हिस्सा था। वो उन्होंने कहा ये तो रिपोर्ट बना रहा है और इसमें सारा ये डाल रहा है। ये वजह थी कि ये सारा माफिया आपके खिलाफ हुआ। ये वन ऑफ द रीजन ये भी थे। अच्छा, तो मैंने वो लिख दिया। अब ये मैं रिकॉर्ड पे लेके आऊँ, चलो रिपोर्ट मैंने सबमिट नहीं की थी, पर डीजी को मैंने सस्पेंशन से नेक्स्ट डे लेटर लिखा 15 सफ़े का, मैं रिकॉर्ड पे से मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये 5 सफ़े मैंने उसमें लिखे हैं कि दी एफबीआर ने, एससीपी ने ये कौन नहीं किया। छोड़ दें समी साहब, ये खान साहब बैठे हैं, उस लेटर को पढ़ा इन्होंने, ज़हमत गुजारा की है? क्या आज इंप्लीमेंट हो गया वो सॉफ्टवेयर? मैंने अप्रैल में लेटर लिखा था, रिकॉर्ड पे लेके आया था। क्या अब सीजन शुरू हो गया? क्या अभी सॉफ्टवेयर बन गया? अभी रियल टाइम उसकी जो सर्वेलेंस हो गई है? नहीं हो रही। लेकिन ये सब कुछ, फिर मेरा सवाल वही है, देखिए ये सब कुछ, कोई इमरान खान एक टाइम टॉप पे वज़ीर-ए-आज़म बैठा है, तो ये सब कुछ वो तो नहीं कर रहा, उसके नीचे उसका स्टाफ कर रहा होगा, उसकी वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, बीइंग प्राइम मिनिस्टर एट द एंड वो रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, लेकिन ये तो जो निचले जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे एफबीआर का चेयरमैन है, सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन तो उसने करनी है। इमरान खान को आपने एक्यूज किया है कि वो सब कुछ ये करवा रहे हैं। सर सब आपकी प्रायोरिटी है ना। देखिए, जब आपको रोज़ रिपोर्ट आ रही है, आपको पता लग रहा है, वो आप यानी पार्लियामेंट में आके कहती है दायरे ख़राब हो गए, फलां हो गया, मैंने रिटर्न लिखा है, A to Z चीज़ें सामने लाए हम। क्या किया उन्होंने अभी तक? कुछ किया? क्या पूछा है कि भी आप ये क्यों नहीं कर रहे थे? बता दें सर। देखें, मैं एक ऑफिसर हूँ, मैंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर, एज ए डिप्टी डायरेक्टर, एज एडिशनल डायरेक्टर जहाँ जाता हूँ तो मेरा पहले क्या काम होता है कि मैं ईमानदार बंदे ढूंढूँ, अपनी टीम में बनाऊँ। जिसको भी ईमानदार को देख लेंगे, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या करेगा, वो ईमानदार और कंप्लीट बंदे ढूंढेगा, अपने साथ लगाएगा। उसकी किचन कैबिनेट जो होगी वो उन लोगों से होगी जैसा वो खुद है। पूरी आप खुद तहकीक कर लें। नहीं तो वो तो एक ईमानदार बंदा वाजिद ज़िया को लगाया उन्होंने एफआईए में, तो उनका काम था ना कि वो सही बंदे लगाते। समी सर, मैं ये बता रहा हूँ कि देखें, सबसे पहले तो आप टॉप से आएगी ना ऊपर। तो मैं अगर एक अफसर जहाँ सर्कल में जाता हूँ, जहाँ भी गया, अब देख लें, मैं फैसलाबाद गया, गुजरात गया, लाहौर गया, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे गया, अभी रिसेंटली, मैं आपको लंबी नहीं बता रहा, मेरा डायरेक्टर कर रहा है गलत, मैं उसके खिलाफ लेटर लिख रहा हूँ कि ये करप्ट आदमी है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये रुकावट आ रही है, इस केस में रुकावट कर, मेरा रिकॉर्ड पर लेके आ रहा हूँ। मेरी हैबिट है कि मैं रिटर्न लेके आ रहा हूँ, मैं ज़ुबानी कभी बात नहीं की। मैं डिप्टी डायरेक्टर था, मेरा एडिशनल डायरेक्टर था, करप्ट था, मैंने उसके खिलाफ लेटर लिखा। ठीक है, मुझे नाराज़गी हुई, सब कुछ हुआ, PSP से नाराज़ हुए, मैंने कहा भले जाते रहे मेरे सर, क्या है, मैंने कभी बदल नहीं किया। मैं तो अपनी हथेली पे नौकरी रख के तो मैं चल रहा हूँ। अभी क्या समझते हैं कि मैं प्राइम्स के खिलाफ कर रहा हूँ, इस माफी के खिलाफ कर रहा हूँ, तो मैं अभी मैंने कोई है, मैंने पीर किसके खिलाफ, किसके पास जानी है? इमरान खान के पास। तो मैं रिस्क ले रहा हूँ ना, तो मुझे कोई परवाह नहीं है। देखिए, आपने सॉरी, मैं आपकी एक मुझे दिखा, आप कहते हैं कि जी खान साहब ईमानदार है, पूरी दुनिया ये समझ। अच्छा ठीक है, उन्होंने सिलेक्शन किया अपनी, कभी ना की अपने सारी अपने क्लोज बंदे हैं जो उनके। अब देख, मैं नहीं कहता पहले पार्टी में ले लें, तो सबसे क्लोज कौन था, जिसके पास सबसे ज़्यादा मालदार था, जिसके पास, ठीक है। अब कमीना ले लें, क्या है, कहते हैं जी इलेक्टेबल नहीं है। क्या इस हुकूमत को इलेक्टेबल चला रहे हैं? हर मिनिस्ट्री के ऊपर एक एडवाइज़र और एक स्पेशल असिस्टेंट बैठा हुआ है जो रन कर रहा है। क्या वजारत दाखिला ब्रिगेडियर जासिर चला रहा था, क्या शहजाद पर चला रहा था? क्या वजारत खारजा शाह कुरैशी चला रहे हैं या जुल्फी बुखारी चला रहे हैं? क्या वापडा जो है, पेट्रोलियम है, जो जितनी भी लिक्विड जगह है, क्या वो मिनिस्टर चला रहे हैं या एडवाइज़र चला रहे हैं या स्पेशल असिस्टेंट चला रहे हैं?
आईपीपी की कमेटी बन रही है और वो कह रही है कि जी ये 6 ट्रिलियन से ज़्यादा का फ्रॉड हुआ है, ठीक है, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और एक एडवाइज़र नदीम बाबर है, वो उठता है और जाके लेटर लिख देता है और मीडिया में ओपनली क्रिटिसाइज कर रहा है उसको। तो कौन कैबिनेट में उसको डिफेंड कर रहा है? इमरान खान। मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। पंजाबी में कहते हैं ना, वो सोबत तो देखो वो बंदा किस ना बैठ रहा करे, ठीक है, जैसी सोबत होगी जैसे होगा उसी तरह का होगा बंदा, जिस जो जो इंसान होगी उस तरह के बंदे उसके साथ इकट्ठे होंगे। नहीं, लेकिन इसमें आपकी जो बात है बज़ाहिर वो ठीक है, लेकिन जहांगीर तरीन करीबी तरीन आदमी था, इंक्वायरी उसकी मिल्की हुई। खुसरो बख्तियार करीबी तरीन वज़ीर, उसकी मिलों की इंक्वायरी हुई। जो मोनस इलाही, परवेज़ इलाही साहब का बेटा, उनका अलाई, उसकी हुई। असम्बली में देखें कितने कम तादाद है वोट्स की, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने उन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी तो इनिशिएट की ना। अरे समी जहांगीर तरीन साहब देखिए, मैं देखिए 2-3 मुखालिफ थे फैमिलीज, उनको टारगेट किया गया, और 2 वो 3 थे जिनको साथ अलाइज थे, लेकिन उनको टारगेट करना था ताकि ये भी फारग भी हो जाए, मुखालफत भी ख़त्म हो जाए और मैं हीरो भी बन जाऊँ। देखिए ये आप देखिए इस दुनिया में, अच्छा ये ठीक है, आपकी ओपिनियन है, आप ठीक ड्रामे नहीं कर सकते। देखिए आप ड्रामे नहीं कर सकते। देखिए जो शख्स कहता है ना कि मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाऊंगा, उससे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं होता। ठीक हो गई, ये बात मान ली हमने। आपने इल्ज़ाम लगाया कि जी एक ट्राइका है, पावरफुल ट्राइका है, उसमें आईबी के चीफ का नाम है, उसमें सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब का नाम है, शहजाद अकबर इनका नाम है, कि ये तीनों मिलकर सारी गवर्नमेंट कर रहे हैं। तो फिर हम ये भी तो तसव्वुर कर सकते हैं ना कि जो भी कुछ हो रही है नॉर्मली, जो भी खराबी हो रही है वो इन तीनों के लेवल पे हो रही है। इमरान खान साहब को शायद इस तरह सिचुएशन का अंदाजा नहीं है। देखिए जो बंदा भी अपने साथ लगाता है उसका काम है ना कि भाई वो अपनी टीम सेलेक्ट करता है। अगर सारे जान कहता है, अगर कोई वज़ीर कंप्लेंट करता है, दूसरा करता है, अब मेरे ही दिल है कि मुझे इतनी पता, मुझे किसी दोस्त साहब ने बताया कि जी मेरा किसी वज़ीर ने भी जाके कैबिनेट में बात की कि जी आपने कमांडर अफसर को क्यों सस्पेंड कर दिया, गलत किया, नाजायज़ किया, किसने डिफेंड किया? तो क्या खान साहब ने मेरी कोई ऑडियो वीडियो सुनी? क्यों नहीं किया ना? ठीक है, देखिए अपने मुंह से मैं अपना मियाँ मिठू बनता अच्छा नहीं लगता, लेकिन एफआई पूरी में देख लें कि मेरी क्या रिप्यूट है, मेरी क्या इंटेग्रिटी है, ठीक है, और मेरे जितने भी मेरे डीजी गए हैं, अच्छा पूछ नहीं सकते। ठीक होगी आपकी ये बात। अच्छा दूसरी ये एक नहीं है, देखिए मैं जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे था तो मुझे लेके आए दूसरा एमएल लतीफ़ साहब थे, वो डीजीएफआई थे हमारे। उन्होंने मुझे लाहौर से स्पेशल फ़ोन किया, मैंने कहा नहीं आना चाह रहे, लाहौर वाले में छोड़ना नहीं चाह रहे थे डॉक्टर उस्मान। उन्होंने मुझे खुद फ़ोन किया कि हम यहाँ पे इस्लामाबाद में बहुत बुरे हालात हैं, एयरपोर्ट में लेके आना। मैंने कहा जी ठीक है, अगर आप कहते हैं, मेरी तो ख्वाहिश नहीं है, आप ले आए। तो मेरे में कोई फैमिली लो रहा है, यहाँ आया तो मैंने देखा कि वहाँ गंद मचा हुआ था। मैंने देखा जो खुद थे ना वो ह्यूमन स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे लोग, वही सारे के सारे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इंचार्ज बने हुए हैं और उनके खिलाफ FIR भी हुई हैं। तो मैंने एक बशीर मेमन साहब आगे डीजी, इन्होंने उम्रे पर जाना था, वहाँ पे एयरपोर्ट पे आए, मुझे मौका मिल गया। मैंने कहा ये सारा गंद हो रहा है। अच्छा फिर वापस आया तो मैंने जाके फिर ऐसा मिला, मैंने कहा जी ये सारा हो रहा है, और मैंने सारा बताया कि ये से सारा हो रहा है। इंक्वायरी उन्होंने ये किया कि उन्होंने पावरफुल GIT बना दी। कैप्टन शोएब जो थे एक बड़े ईमानदार अफसर थे, दबंग अफसर थे, उनको पहले भी प्रमोशन से रह चुके थे अपनी ईमानदारी वजह से। PSP भी बहुत सारे नाराज हो गए, ये बेवकूफ़ बने थे ना, जो बंदा ईमानदार होता है वो बेवकूफ़ होता है। अच्छा तो वो उन्होंने बना दी। उसके साथ जो टीम मेंबर थे उनमें इंक्वायरी की, ये जो मौजूदा IG पंजाब है इनाम गनी साहब, ये भी शामिल थे, और वो सारी की सारी एविडेंस जो हशप की गई थी वो एविडेंस सारी निकाल ली। FIR का हुआ वाजिद साहब उसको क्यों नहीं FIR देते, कौन रोक रहे हैं इनको? FIR रिकमेंड की है और चलान, बल्कि FIR ने चलान रिकमेंड किया कि इनके खिलाफ चलान जमा कराया जाए। वाजिद साहब से बड़े ईमानदार क्यों नहीं दे रहे? अच्छा आज FIR पे आ जाते सॉरी मैं उसी में देखिए उसका भी एक अली शरीफ जिखरानी था, उसका इंक्वायरी कमेटी का मेंबर था, ठीक है। पहले तो अब उसी कैप्टन शोएब की जिसने इंक्वायरी की उसकी प्रमोशन रोक दी गई 90 से 20। वो जिखरानी था, उसके IB की रिपोर्ट आ गई कि जी ये करप्ट है। IB का मैं वाहद बंदा हूँ आज तक पूरी पाकिस्तान में कि मैंने इनके अगवा बरातवान में जो इन्वॉल्व थे लोग वो पकड़े
ना सिर्फ पकड़े फैसलाबाद में, मानी वो पकड़े, गिरफ्तार किए, मुझे चालान किए, सजा ठीक हो हुई गया, समझ और गया मैं, पैसे रिकवर किए। आपकी बात आ गई। मुझे ये बात बताइए कि इस वक्त FIA में पावरफुल कौन है फिर? वाजिद ज़िया? नहीं, वाजिद ज़िया साहब सेरेमोनियल डीजी। तो कौन है? कौन? हुज कॉलिंग अबू बकर शॉट? खुदा बख्श, अबू बकर खुदा बख्श जो है, और वो डॉक्टर रिजवान, ये दो बंदे हैं, अभी दो बंदे हैं। ये किसकी सपोर्ट इनको हासिल है? शहजाद अकबर की और प्राइम मिनिस्टर की, और किसकी? शहजाद अकबर की। शहजाद अकबर की और प्राइम मिनिस्टर की। तो प्राइम मिनिस्टर की आप कैसे कहते हैं? कोई एविडेंस है कि शहजाद अकबर की? देखिए ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। देखिए मैं वही बात करूंगा, देखिए बिज़ाहिर तो शहजाद अकबर है, लेकिन आप गए ना उसको हटा दें। क्या इनके पास गिदड़ सिंह है? अबू बकर खुदा बख्श से शहजाद अकबर क्या काम ले रहा है? देखिए पूरी FI पूरे पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल और ल्यूक्रेटिव पोस्टिंग्स हैं, जो इंक्वायरीज हैं, केसेस हैं, वो अबू बकर खुदा बख्श के पास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ताकि जो करना चाहें वो दोनों में रहेगा, तीनों में रहेगा, बाकी कहीं नहीं जाएगा। अगर किसी को गर्दन मरोड़नी होगी तो वो कर ले। तो देखिए आप कहेंगे मैं अबू बकर मेरे खिलाफ इंक्वायरी कर रहा था, मेरी इंक्वायरी से पहले मैंने उसको कहा कि तुम गलत हो, तुम बायस्ड हो, तुम मेरे नहीं करनी। ये मैं ये नहीं कर रहा। अच्छा मेरे खिलाफ डॉक्टर रिजवान भी सर मेरे खिलाफ कर रहा है ना, मैं FI का अफसर हूँ। मैं FI अफसर होते हुए वो इतनी बेहुदा काम कर रहा है कि मेरी उसने एंट्री बंद करा दी कि जी इससे रिकॉर्ड नहीं लेना। रपड़ की कापी मेरे पास है, रपड़ लिखवाई कि जिस जहाज बाजवा आएगा इससे कोई डॉक्यूमेंट वसूल नहीं करना। क्यों? वो एक्स पार्टी इंक्वायरी बनाना चाह रहा था। मेरे खिलाफ जाली नोटिस बनाए, मैं आज चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है, रिपोर्ट में लिखा है उसने कि जी हम नोटिस भेजे, फर्जी नोटिस बनाया उसने। मैं जो बंदा इस हद तक पूरी FI को पता कि ये क्या कर रहा है, जो मेरे खिलाफ कर सकता है, एक FI के अफसर के खिलाफ इतने हाई प्रोफाइल हो गया, मामला आ गया, शुगर कमीशन का आ गया, उससे बादर नहीं करता, दो नंबरी करने में, फ्रॉड करने में। अच्छा इतना वो मेरे खिलाफ गुस्से में था, कहता जी मुझे जब वो 2001 में मैं जो किया गया, रिमूव किया गया सर्विस से, तो कहते हैं इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहाल किया गया 2007 में। वो बस 2007 में किया, 2010 में तो इस हाई कोर्ट बन रही है, जिसको ये भी नहीं पता कि मैं लिख क्या रहा हूँ कि भाई हाई कोर्ट 3 साल बाद बन रही है। वो कहते हैं इसको हाई कोर्ट। मैंने तो सुना बड़ा ईमानदार आदमी है अबू बकर खुदा बख्श, जो FIA के कुछ उनके दोस्त होंगे, फिर वो कहते हैं जी बड़ा कुछ दीनदार आदमी है। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा कि उसका दीन कौन सा, ये कौन नहीं, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। ये बड़ी संगीन बात है। देखें और कहाँ से उसको आती हैं, कहाँ से सेक्शन आती हैं। मैं आपको मल्टीपल केस दे सकता हूँ कि किधर से आती हैं, कहाँ से इन्फॉर्मेशन, जो वो चिनोट साइड से होके आ जाए उसको क्या होता है, उसको डबल चार्ज भी मिलते हैं, ठीक है, उस सब कुछ होता है। लेकिन देखिए मैं उसके मज़हब पे नहीं जाना चाह रहा। मैं अभी कहेंगे कि शायद मुसर लेके जा रहा हूँ। देखिए मैं अगर नमाज़ पढ़ता हूँ तो अपनी ज़ात के लिए पढ़ता हूँ, मैं अगर नहीं पढ़ता तो अपने के लिए पढ़ता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा किरदार, मेरे पास कोई भी हो तो मेरा चाहिए कि मैं इसको ईमानदारी से करूँ। जितने भी हैं, क्या शुगर कमीशन की रिपोर्ट जो है, कि क्या पहली रिपोर्ट गवर्नर फीस ने लिखी फरवरी वाली, दूसरी रिपोर्ट किसने लिखी, क्या डॉक्टर रिजवान और अबू बकर ने मिल के सारा किया? क्या डॉक्टर रिजवान कमीशन का मेंबर था, एसोसिएट था, उसने क्यों रिपोर्ट बनाई? ठीक, किसने बनाई? वाजिद ज़िया ने बनाई जाके, शहजाद अकबर ने बनाई? शहजाद और डॉक्टर रिजवान का शहजाद अकबर से क्या तल्लुक़ है? वो रिकवरी यूनियन में पिछले साल 1.5 साल से उधर चल रहे, 2 साल से, तो वो क्यों किया? वो डायरेक्ट है। शहजाद और अबू बकर क्या है? अभी देखें ना, रिसेंटली चेंज हुई है। अब फिर कहेंगे कि जी आप शेख रशीद आ गया, शेख रशीद आ गया है। देखें अच्छा यहाँ पर देखिए शेख रशीद को रेलवे से क्यों निकाला गया? किसको लाया गया? निकाला कहाँ गया? उन्हें तो वजीर बनाया गया। सर देखिए किसको लेके आए? आज़म सवाती साहब। सवाती साहब के क्या है कि ताकि कोई यहाँ बड़े बिजनेसमैन है, अमेरिका में बड़े बिजनेसमैन, तो यहाँ पे कोई लेन देन नहीं होगा, जो होगी अमेरिका में होगी। आप देखिए क्या आप कह रहे हैं कि आज़म सवाती को इसलिए कि जो माल शाल आएगा वो ML1 का जिक्र कर रहे हैं। मैं देखिए ML1 आ रहा है ना, अरबों रुपए का है, अरबों डॉलर, उसमें अरबों खरबों का आ रहा है ना, ठीक है। तो उसमें शेख रशीद से क्या डील हो सकती थी? मुश्किल था, ठीक है ना। वो तो ढोल है, उससे क्या होना किसने, ठीक है। लेकिन उसको क्यों निकाल दिया गया और क्यों आज़म सवाती को लेके आए? देखिए अभी इसमें आप कहेंगे कि
ये कोई हिडन चीज़ें नहीं है। देखिए थोड़ी सी भी सेंस लगाएंगे तो आ जाएगा। अब शेख रशीद को क्या गया, यहाँ डबल रोल प्ले। खान साहब को आप लोग कहते हैं ना जी वो ऐसे भोले भाले हैं, ठीक है, ऐसे नहीं है। उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए हैं। जो शेख रशीद करेगा वो पिंडी वालों पर इल्जाम लगेगा कि वो कर रहे हैं। नहीं, ये तो फिर आप नून लीग का बयान है। नहीं सर, नहीं देखिए देखिए ये तो अपोजिशन का बयान है। देखिए नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं अपोजिशन ये नहीं कह रही। मैं कह रहा हूँ अपोजिशन तो कह रही कि पिंडी वालों पर इल्जाम लगा रही होगी ना। मैं कहता हूँ ये पिंडी वालों को भी ये इस्तेमाल कर रहा है कि करेगा शहजाद अकबर, ब्लेम शेख रशीद पे आएगा, शेख रशीद पे ब्लेम आएगा तो कहेंगे देखो जी तो पिंडी वाले करवा रहे हैं, हो गया। अच्छा शेख रशीद में मैं तो ये भी तो मुमकिन है ना कि शेख रशीद शहजाद अकबर को रोक दे जो वो करना चाह रहा था, और अब वजारत खारजा वजारत दाखिला में वो ना हो सके जो शहजाद अकबर करना चाह रहा था। हमारी तो यही अंडरस्टैंडिंग। क्या ब्रिगेडियर एजाज शाह बहुत पुराना एक्सपीरियंस था ना, बीमार थे, उनके भाई का इंतकाल हुआ, वो घर से ही नहीं निकल रहे थे, दिल उनका कमजोर था और वो इतनी पोजीशन में नहीं थे कि कोई फैसला कर पाते। एक वजीर को छोड़ दिया, क्या जिसन वाजिद जिया एज ए DGFI अपॉइंटमेंट हुई, मुलाकात हुई पीएम के साथ, कौन था? 3 बंदे थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वाजिद जिया और शहजाद अकबर। तो वजीर तो था ही नहीं। इस क्या सिंबल है किस तरह, ठीक है ना। अभी भी शेख रशीद को कहे 2 बंदे ट्रांसफर करा दिखा ले, FIG बाद निकाल दिखा ले, अबू बकर और डॉक्टर जुबान को निकाल के दिखा दे, मैं कहूँगा ये वाकई वजीर है। ठीक हो गया जी। सज्जाद बाजवा साहब हमारे साथ हैं। ये दूसरा हिस्सा उनके साथ जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट ये बातें कर रहे हैं। इसमें इन्होंने शेख रशीद साहब के लिए ये चैलेंज दिया है कि अगर 2 बंदे वो तब्दील कर सकें, एक अबू बकर खुदाबख्श और दूसरा डॉक्टर रिजवान, तो हम समझेंगे कि वो एक बाइख्तियार वजीर दाखिला हैं, क्योंकि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो बकौल सज्जाद बाजवा साहब के वो वहाँ पर शहजाद अकबर साहब कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा हमें यहाँ से अभी इजाज़त दें, लेकिन आप मुंतज़र रहिए इस इंटरव्यू के तीसरे हिस्से के हवाले से। इसमें बड़ी मज़ीद FIA के अंदर क्या हो रहा है, माल कैसे बनाया जाए, और फिर हम कोशिश भी करेंगे कि मियाँ शरीफ को जो गिरफ़्तार किया गया था, शहबाज शरीफ, जरदारी और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरीज़ थी, उनमें किस तरह के प्रेशर थे, किस तरीके से सज्जाद बाजवा वो सारा काम करते रहे, वहाँ पर भी मुअत्तली हुई थी। उनकी कहानी हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे, लेकिन ये हमारे अगले हिस्से में, उसका आप मुंतज़र रहिए।